थैंक यू सर। कैसे हैं पूजा आप? ठीक हूँ, आप कैसे हैं सर? बढ़िया हूँ, बढ़िया हूँ। तो बधाई हो, आप फीमेल सेकंड रैंकर हैं, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, लेकिन इसके पीछे सर आपका जो पढ़ाया हुआ है उसका सबसे बड़ा रोल है। चलिए, ये आपका बड़प्पन है। मैंने लास्ट टाइम भी प्रिपरेशन किया था सर, अपनी तरफ से मेहनत भी बहुत की थी, बट मेरा हो नहीं पाया था क्योंकि मेरे पास प्रॉपरली वो सारी चीजें थी ही नहीं। मतलब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो कभी पढ़ाया ही नहीं गया। और मेरा ये मतलब पढ़ाई छूटे हुए भी 10 साल हो गया, एक जमाना हो गया। मेरे हम्म, 2-2 बच्चे हैं सर, उसमें थोड़ा-सा में ही पढ़ के निकालना बहुत टफ था। और आपका ये थीम बहुत अच्छा था कि पूरा नहीं पढ़ना है, जो आए बस वही पढ़ लेना, वही काफ़ी है। बिल्कुल। यही चीज़ सर आपका ना मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। चलिए, क्या बात तो है, वेरी बहुत वेरी बढ़िया। थैंक यू सर। चलिए, मतलब बहुत। सारा क्रेडिट तो मतलब मैं देती हूँ आपको सर। नहीं, देखिए, ठीक है, ये आपका बड़प्पन है और उसके लिए धन्यवाद आपका, बट अल्टीमेटली आपकी मेहनत भी है। एंड दो बच्चे हैं, आपने बताया, कितने बड़े बड़े बच्चे हैं आपके? एक बच्ची है मेरी 4 साल की और एक बच्ची है मेरी 11 साल की। क्या बात है, मतलब आप अपने बच्चों के लिए भी एक तरह से रोल मॉडल के और काम मैं कर रही हैं। बिल्कुल यहाँ मतलब मैं अकेले ही यहाँ रहती हूँ, पटना में अकेली रहती हूँ, हस्बैंड मेरे यहाँ रहते नहीं है, ओके, मतलब बेगूसराय बच्चों रहते को हैं वो। संभालते हुए भी आपने पढ़ाई की जी, और अल्टीमेटली फीमेल में सेकंड रैंक भी हासिल किया। जी, क्या जी सर। बात है। तालियां बनती भी है आपके लिए, डेफिनेटली। और थैंक यू सर। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसा क्या, इतना कितना पढ़ाई कर रहे थे आप? डेली कितना पढ़ते थे? सर जो बस आप उतना मेरा टाइमिंग सर आपको तो पता है, अगर बच्चे हैं तो हाँ, पॉसिबल है नहीं कि आप बिल्कुल एक रूटीन बिल्कुल से पढ़ बिल्कुल। सकें। तो मेरे लिए उतना पॉसिबल होता नहीं था, लेकिन 4 घंटा मतलब मैं ज़्यादा नहीं पढ़ी हूँ। मैं 4 घंटा, 3 घंटा। एक्चुअली मेरा अकाउंट बहुत अच्छा था। जब मैं पढ़ाई करती थी ना, उस समय भी मैं अपने यूनिवर्सिटी में टॉप की थी। ओहो, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलो, तो मतलब वो इसीलिए मेरे वो लिए टॉप अकाउंट वाली समझना फिर बहुत आदतें हार्ड गई नहीं नहीं था। है। नहीं, इसी वजह से मतलब मुझे ज़्यादा दिक्कत हुआ नहीं कि कुछ चीज़ समझ बस सारी चीज़ें रिमाइंड करनी थी और जो आपने जो भी नोट्स दिया और मैंने जो पढ़ा ना, वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा। चलो, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। और क्योंकि मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं 5 घंटा पढ़ी, 6 घंटा पढ़ी, मैं इतना नहीं पढ़ पाती थी सर। क्योंकि मुझे खुद के मेरी छोटी वाली बच्ची बहुत चंचल है। उसको खुद मुझे दोनों बच्चे मेरे अलग-अलग स्कूल में पढ़ते हैं। ओके। दोनों की टाइमिंग भी अलग-अलग है। एक को हमको खुद छोड़ने जाना और लाना पड़ता है। क्या तो ऐसे बात में है। मेरे लिए पॉसिबल नहीं था सर। मतलब एक तरह से मेहनत तो है सर, क्योंकि 2 घंटे, 3 घंटे मैं रात में सो पाती थी और बच्चे को भी पढ़ाना, मेरे दोनों बच्चे को मैं खुद पढ़ाती थी। क्या बात है, क्या बात है। आप तो सच में, जो लोग नहीं निकाल पा रहे हैं या फिर जो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, खाली बैठे हुए और उनका नहीं निकला, आप तो उनके लिए सच में एक इंस्पिरेशन का काम कर रही हैं। क्योंकि डेफिनेटली देखो, क्योंकि हम लोगों ने भी देखा है कि अभी तक में जितनी भी फीमेल से हम लोगों ने बात की, उनमें से एक दो ही ऐसी हैं जो कि अनमैरिड हैं, और बाकी ज़्यादातर मैरिड हैं, एंड डेफिनेटली वो लोग पेरेंट्स भी हैं। इट मीन टू से उनके बच्चे भी जी। हैं, और उसके बाद भी वो जॉब निकाल रही हैं। आप लोग सच में मेहनत कर रही हैं, और कमाल की मेहनत कर रही हैं। ना केवल टीआरई 3 में, बल्कि टीआरई 1 और टीआरई 2 का में भी हम लोगों ने ये चीज़ कॉमन नोट डाउन किया था, और काफ़ी अच्छा रिजल्ट था। टीआरई 3 में भी बहुत अच्छा ये चीज़ हमें देखने को मिल रहा है। देखो, एक रिजल्ट भी आना अच्छी बात है, बट एट द टाइम ऑफ उस पर रैंक लाना, ये अपने आप में भी क्वालिटी शो करता है कि हाँ, आप पढ़ाई कर रही हैं। हम लोग जितना कंटेंट देते हैं और बार बार बोलते भी हैं कि जितना देते हैं उतना पढ़ लो, उतना इनफ है, बट बहुत सारे बच्चे उसको भी ध्यान नहीं देते हैं, और अल्टीमेटली आपने उसको ध्यान दिया, पूरा का पूरा फोकस किया, और अल्टीमेटली नहीं आप सर, रिजल्ट। आपने जैसे बोला मैंने वैसे पढ़ा। मेरे पास समय ज़्यादा नहीं था, टाइम नहीं मिलता था, तो मैंने अपने सब्जेक्ट पे ज़्यादा फ़ोकस किया, हम्म। सबसे पहले तो। क्योंकि अदर सब्जेक्ट पे जैसे कि वो जो ये जीके। जनरल स्टडी जो था, वो अगर उस पे करती तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था सर। वो आधा घंटा हो गया। करंट अफेयर बिल्कुल नील था मेरा। मतलब जीके जीएस में बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाते थे ऐसे? आपका स्कोर क्या हो रहा था? आपने ओएमआर सेट से मिलाया होगा, क्या स्कोर हो रहा था? सर उस समय तो जो मैंने मिलाया था ना, तो मेरा मतलब जैसे कि सेकंड और थर्ड पेपर दोनों मिलाकर ना, हम्म। सेकंड थर्ड पेपर दोनों मिला के मेरा हो जा रहा था 77। अच्छा, 77 आपका हो जा रहा था, चलो बहुत बढ़िया बात है। जी। और उसमें से भी कुछ नंबर अभी भी जो गलत है, 2 नंबर का, मेरे ख्याल से वो भी ऐड ऑन हो जाएगा आपका, तो मतलब अराउंड 79 80 के आसपास आपका नंबर आ रहा था। जी। चलो, बहुत अच्छी बात है। और जनरल कैटेगरीज में होने के बावजूद भी आप इतना अच्छा जी स्कोर हाँ, कर रहे ये हैं। है। तो घर में कैसा लग रहा है सभी को, पेरेंट, आपके हस्बैंड को, प्लस आपके दोनों बच्चों को, खास खास कर जो बड़ी बच्ची है मेरे आपकी, 11 दोनों साल की बच्चे है? बहुत खुश हैं।
मतलब बहुत ज़्यादा खुश है और उन मतलब मैं तो बोलती हूँ कि अगर उन लोगों ने सपोर्ट नहीं किया होता, बच्चे भले ही मेरे बहुत छोटे हैं, लेकिन उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था। और बहुत हस्बैंड बढ़िया। से तो अभी ओनली फ़ोन पे बात हुई है, अभी तो वो आए नहीं है, कल आएँगे। हुँ। तो वो भी बहुत डेफ़िनेटली। खुश है कि जो भी है मतलब जो भी ये चीज़ सुन रहा है उसके लिए तो है कि अकेले वो भी अकाउंट्स में सीट कम था, उस पे आपने निकाल लिया। सही क्योंकि मेरे बात है। हस्बैंड भी कहीं न कहीं बोलते थे ना कि छोड़ दीजिए, इतना टेंशन मत लीजिए, नहीं इम्पॉसिबल है, बहुत लोग लगे हुए हैं, आप कहाँ कर पाएँगी? कभी-कभी बोल देते थे, जब हम फ्रस्ट्रेट होते थे कि नहीं पढ़ने मिल रहा है ये सब, तो बोलते थे कोई बात नहीं, चिल करिए, होगा, होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ये सही मेरा जिद बात है। था कि नहीं मुझे करना है, क्योंकि एक समय में मैं टॉपर रही थी और ऐसे में मेरे हाथ से नौकरी चला जाए, ये मतलब बहुत खलता मुझे अंदर से, सही बात इस है, वजह सही से। बात है। अब वो कमी दूर हो गई होगी। जी, अब आपके बच्चों के लिए भी देखो, अपने मैं हमेशा बोलता हूँ, हमेशा हर एक पेरेंट्स को मैं बोलता हूँ कि अपने बच्चों को कभी भी दूसरों का एग्जाम्पल देने से अच्छा है कि उनको खुद का एग्जाम्पल दिया जाए कि खुद हमने का क्या किया है। एग्ज़ाम्पल देकर। ठीक है, हाँ बिल्कुल, दूसरों का एग्जाम्पल क्यों दे, जब उनको एग्जाम्पल देना तो खुद का एग्जाम्पल दो। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो अपने बच्चों से भी बहुत ज़्यादा उम्मीद आप करेंगे तो ये भी गलत होता है। ठीक है। तो जी, अपने बच्चों को अपना एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है, और आपने डेफिनेटली वो चीज़ करके दिखाया, खास करके आपकी बेटी है जो 11 साल की अभी है, उसके लिए तो डेफिनेटली अभी वो आपको देख रही है। वो बहुत आपने हैप्पी है कि मेरी मम्मा ने ना वो बोलती है मम्मा सुपर मॉम है। बिल्कुल, क्योंकि आप दो बच्चों को संभाल रही हैं। आपने कहा दोनों का स्कूल की टाइमिंग डिफरेंस है, आप दोनों को अलग अलग मेंटेन करती हैं। अभी आप फिलहाल सिंगल पेरेंट्स एज अ यूज़ कर रही हैं, आपके हस्बैंड बाहर हैं। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ों के होने के बावजूद ना केवल आपने एग्जाम क्रैक किया, बल्कि आपने एक अच्छा खासा रैंक भी हासिल किया। तो डेफिनेटली आप डिजर्व करती हैं। आपकी बेटी भी इस चीज़ को देख करके ना, वो आपसे भी कुछ सीख करके ग्रो करेगी। प्लस आपने ये भी कहा कि आप घर पे दोनों बच्चियों को खुद ही टीच करती हैं। ठीक है, तो देखो ये सारी चीज़ें ना कहीं बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं, और हमें भी अच्छा लगता है कि एटलीस्ट चलो, आप एक सही टीचर ना अब सरकारी स्कूल पहुंचने वाला है बिहार में। खासकर बिहार का जो एजुकेशन है वो बदलने वाला है, क्योंकि हाँ, वो आप जैसे तो टीचर्स की नीड है। आप जैसे टीचर्स की ना नीड है। ठीक है, हम लोग तो नहीं जा रहे क्योंकि हम लोग भेजने में लगे हुए हैं, तो हम लोग आप लोग को भेज रहे हैं। नहीं आप सर, आप लोग की वज़ह से हम लोग जैसे कितने लोग जा रहे हैं। बिल्कुल, तो अगर हमारा वही आप लोग प्रयास चले है। जाएँगे तो हम लोग का क्या होगा? चलिए, बहुत बढ़िया बात है। और आपने जैसे और भी आपके पेरेंट्स बहुत सारे मतलब स्टूडेंट हैं जो रह गए हैं, खास करके जो पेरेंट हैं, खास करके फीमेल हैं, उनको क्या एडवाइस दोगे कि टीआरई 4 में क्या करे वो? सबसे पहले तो पता है पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं खुद ये चीज़ फ़ील की, फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए। बस बस दिमाग में ये होना चाहिए ना कि अगर हाफ ऑवर समय है बस उसको कैसे यूटिलाइज़ कर लेना है। समय खोज-खोज के छोटा-छोटा निकालना होता है, आधा घंटा, 1 घंटा। कभी नहीं मैं खुद भी कभी 2 घंटे नहीं कर पाई कंटिन्यू। ठीक है। तो और ये चीज़ थोड़ा-सा मेरे लिए मतलब यही मुझे लगता है कि मेन पावर जो है, मेन जो ताकत है यही है। क्योंकि ये अक्सर लोग ये फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं ना मुझे 1 घंटे का समय नहीं मिला। अब मैं आप बिलीव नहीं करोगे मतलब एक बच्चे को छोड़ती थी सुबह 6:30 बजे वो जाती थी, दूसरी 9 बजे जाती है। अब उसके बीच में जैसे उसको छोड़ के मैं आई तो आधा घंटा बस मैंने थोड़ा-थोड़ा जल्दी-जल्दी देख लिया। फिर उसको भेजी इसके बाद मतलब कभी-कभी तो आपका वीडियो है तो वो मैं सुन रही हूँ, अपना किचन में भी कर रही हूँ, कभी-कभी तो ऐसा भी होता था। चलो, बहुत बढ़िया। नहीं, हमें भी पता है कि बहुत, मैं अक्सर बोलता हूँ वीडियोस में भी कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो बहुत लोग खा रहे होंगे, बहुत लोग किचन में काम कर रहे होंगे, बहुत लोग कुछ-कुछ कर रहे होंगे। मुझे पता है कि बहुत लोग करते हैं, इसलिए मुझे पता है ये चीज़ें, क्योंकि इससे पहले भी जितने भी और भी सिलेक्शंस हैं हमारे, तो हम लोगों ने देखा ये कॉमन है। तो उम्मीद रहती है कि हाँ, डेफ़िनेटली ये चीज़ हो रही होगी। बस दिमाग में अगर ये रहे ना कि बस फितूर होना चाहिए कि मुझे बस इस बार तो ये मेरा लास्ट है और ये मुझे कर लेना है। ये तो बात ये बिल्कुल सही चीज़ बोला आपने कि ये लास्ट जी जान लगाना है तो समझ लो ये लास्ट है, और कंप्लीट करना है। बहुत बढ़िया। जी सर, हुँ। जी सर। और तो पढ़ाई किस तरह कर पाती थी आप? तो फिर जिस तरह से जो हमारे वीडियोज़ कंटेंट वगैरह थे, तो जैसे कि आपने कहा आधा 1 घंटा आप मुश्किल से, या फिर 15-20 मिनट जो भी आपको टाइम मिलता, तो पढ़ती किस तरह से? वीडियोज़ से, पीडीएफ नोट से, या टेस्ट से? किससे फिर ज़्यादा अच्छा आपको कहाँ नहीं, प्रेफ़र मिला? जैसे जैसा आपने बोला था, आप बोलते थे पहले एक बार वीडियो देख लो। हुँ, मैं पहले एक वीडियो मैं बस एक ही बार देखती थी, क्योंकि ठीक वो है। समझने में मुझे कोई दिक्कत होती नहीं थी। एक बार मैंने वीडियो देखा, समझ गई मैं। हुँ, हुँ। इसके बाद जो भी नोट्स रहते थे ना, उसको मैं खुद लिखती थी और लिख गुड। के फिर वो मैं पढ़ती थी। बिल्कुल, सेल्फ नोट्स सबसे बेस्ट नोट्स होता है। आपके पास जो मैं पढ़ाता हूँ आपको ना, वो भी मेरा खुद का नोट्स है, तो वो मेरा नोट्स है। बट आप जब अपना जी। बनाओगे ना, तो मैं कोशिश करता हूँ कि नोट्स थोड़ा-सा और अच्छा सा हो सके। मैं ज़्यादा लिखता हूँ, अगर मैं खुद से लिखूँगा तो जो 20 पन्ने का नोट्स है वो 2 पन्ने में खत्म हो जाएगा, बट समझाने के लिए वो 20 हुँ। पन्ने हम लोग बनाते हैं। बट अल्टीमेटली जब आप उसको खुद से लिखते हो ना अपनी भाषा में,
तो वो दुनिया का सबसे क्योंकि वो डस्ट नोट पता है बन सर, जाता है। आपने मतलब स्टूडेंट को समझाने के लिए पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है, लेकिन हर स्टूडेंट का समझने का अपना अलग-अलग है। मैंने अगर मान लीजिए थोड़ा-सा नहीं समझ लिया, तो मैं उसे थोड़ा-सा ही मैंने लिख बिल्कुल, लिया, उसको बिल्कुल, नोट कर बिल्कुल, लिया मैंने, और किसी बिल्कुल। को ज़्यादा लिखना पड़ता है। वही बात है। चलो बहुत बढ़िया बात है। और नया साल का एक तोहफ़ा तो आपको मिल ही चुका है कि नहीं? बिल्कुल। भगवान ने बहुत बड़ा तोहफ़ा दे दिया। और सही टाइम पे रिज़ल्ट भी आई है। ख़ास करके जिनका जी, जी, सिलेक्शंस हुआ है बिल्कुल। उनके उनके लिए तो इससे बड़ा खुशी आज तक कोई होगा नहीं। वो नहीं, 2024 और 2025 का ये टाइम ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। कभी नहीं भूल पाएँगे, सही बात है हुँ, सर। हुँ। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको नहीं भूल पाएँगे सर। चलिए धन्यवाद आपका। लक्ष्य और एकेडमी से रियली मेरा लक्ष्य मिल गया मुझे। बिल्कुल, हमारा टारगेट भी वही है कि हम कोशिश भी कर रहे हैं कि सबका लक्ष्य मिल जाए सबको, ठीक है? तो हमारा लक्ष्य भी वही सर, है आप कि तो अपनी सबके तरफ लक्ष्य से 100% देते ही हैं। यस सर? हमारा लक्ष्य अकेडमी इसीलिए बनी हुई है क्योंकि मैं हमारा टारगेट भी है कि जिनका लक्ष्य है ना, उनको पूरा कर सकें हम लोग। और आप उसमें 100% देते भी हैं सर। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए धन्यवाद आपका इतना हमारे लिए भी बताने के लिए और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगेन एक बार फिर से आपको नए साल की बधाई हो, साथ ही साथ आपका जो सिलेक्शंस हुआ है उसके लिए बधाई हो और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपने सेकंड रैंक किया उसके अलावा आप जो एफर्ट लगाई हैं एज़ अ पैरेंट होने के बावजूद वो काबिल तारीफ़ है, ठीक है? चलिए तो फिर से मिलते हैं हम लोग पूजा, ठीक है? तब तक के लिए प्रॉपर अपना लाइफ को एन्जॉय कीजिए, मज़े कीजिए। आज पार्टी का दिन है आपका। थैंक यू सर। ओके।